गुजरात में तजावज़ात का ऑपरेशन हो रहा है, बगैर सियासी दबाव के हो रहा है, तो इसको शुरू जो किया जाना चाहिए था वो साबका या मौजूदा हुक्मरानों के घरों और उनके शॉपिंग मॉल से किया जाना था या प्लाज़ों से किया जाना चाहिए था। कोई भी किसी भी किस्म के बारे में कोई स्टेटमेंट पॉलिटिकली देता है तो वो उसकी अपनी एक स्टेटमेंट हो सकती है। कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं है कि गवर्नमेंट को या किसी इदारे को या किसी एमसी को पैसे दें तो वो बोर्ड बनवा के दें लो। इस दफ़ा हमने देखा कि इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन जो हैं वो गुज़िश्ता दौर में भी हुए, वक्तन फ़वक्तन होते रहते हैं, हर दौर में होते हैं, हर हुकूमत में होते हैं। इस दफ़ा हमने एक नया इनिशिएटिव देखा जी कि ग्रीन और वाइट कलर का जो कॉम्बिनेशन है उसके बोर्ड्स लग रहे हैं। इसके बारे में बता दें कि एक थोड़ी सी राय ये भी पाई जा रही है जी कि ये दुकानदार जो हैं वो खुद नहीं लगवा सकते, उनको जो है वो इंतज़ामिया से रब्ता करना पड़ेगा और हुकूमत जो है वो पैसे लेकर इन बोर्ड्स को बनवा के दे रही है और तकरीबन कोई जो अदादोशुमार सामने आ रहे हैं वो कह रहे हैं जी कि लाखों रुपए के हिसाब से इनकी मालियत ली जा रही है गवर्नमेंट की जानिब से इनको बनाने। ये क्या कोई मिसकंसेप्शन है या वाकई इस तरह से हो रहा है? इसका थोड़ा सा हमें क्लियर करते हैं। सबसे पहले मैं ये क्लियर करता चलूँ कि इस वक्त जो आपने ऑपरेशन देखे हैं हिस्ट्री में, मेरा ख्याल है मैंने पूरी अपनी सर्विस में इस तरह इंक्रोचमेंट ऑपरेशंस जो है इस लेवल पे और इतना थारोली और मतलब अक्रॉस द बोर्ड किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन के बगैर हम जो इस ऑपरेशन को देख रहे हैं और यहाँ गुजरात में भी उसी तरह हो रहा है। उसकी अगर बात करें तो ये बेसिकली सीएम पंजाब जो है मैडम, उनका स्पेशल इनिशिएटिव है कि तमाम किस्म के तजावज़ात को ज़ीरो किया जाए। लेकिन ये सिर्फ तजावज़ात को ख़त्म करने की हद तक नहीं है, इसको कन्वर्ट करना है हमने ब्यूटिफिकेशन में भी। सही, अपने बाज़ारों का हुस्न, उनकी जो ओरिजिनल शेप है उसमें बहाल करके उसमें खूबसूरती का इजाफा करने के लिए ये बेसिक पैटर्न है जिस पे हम काम कर रहे हैं। तो तजावज़ात को ख़त्म करने के बाद ये जो बोर्ड्स के आपने बात की है, डेफिनेटली एक सिमेट्री अगर किसी जगह पे होती है, जैसे पे हमने देखा होगा मल्टी कलर के बहुत सारी चीज़ें हैं, बोर्ड्स आगे पीछे हैं, ये एक लॉजिक है कि हम काम वो जो करना ही है वो एक तरतीब से अगर करेंगे तो उससे कम से कम खूबसूरती ज़रूर आएगी। तो उसमें मैं ये बात बताता चलूँ कि यहाँ पे मेरे पास भी अंजुमन ताजरान के जो डिस्ट्रिक्ट के सरपरस्त आला हैं या इस तरह के बहुत सारे इनके वफद जो हैं वो आते रहते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं है कि गवर्नमेंट को या किसी इदारे को या किसी एमसी को पैसे दें तो वो बोर्ड बनवा के दें लो। सिर्फ उनको एक सिमेट्री, सेम डिज़ाइन और जो उस बाज़ार में काम हो रहा है उसके हवाले से वो अपनी ब्रांडिंग जो है वो करवा सकते हैं, उसमें सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ ब्यूटिफिकेशन, सही, नथिंग एल्स। अच्छा सर, ये भी बता दें कि ये जो बोर्ड्स हैं ये सिर्फ बाज़ारों की हदूद तक जो है वो चेंज हो रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं जी कि बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जिनके अभी भी बोर्ड लगे हुए हैं, जैसे आपके पेट्रोल पंप्स वगैरह हैं या आप कह लें कि जो खाने पीने के ब्रांड्स हैं उनके भी और कुछ जो है वो शूज़ और कपड़ों के जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनके भी बोर्ड वैसे ही लगे हुए हैं अभी तक। तो ये कोई इसमें है गुंजाइश किसी के लिए या सिर्फ ये जो है बाज़ारें या आम दुकानें या छोटी चीज़ें हैं उन्हीं के लिए ये सिर्फ जो बोर्ड की तब्दीली का मामला है सारा? क्योंकि इस पर हमने थोड़ा सा सख्ती की है तो इसलिए थोड़ा सा ये सवाल भी पैदा होना शुरू है। अदरवाइज़ गवर्नमेंट की तरफ से जो ब्रांड्स हैं रजिस्टर्ड हैं, उनके लोगो हैं, उनका अपना एक कलर है, कलर कम्बिनेशन है जी, उन चीज़ों के अगेंस्ट हम कुछ भी नहीं कर रहे। सही, लेकिन सिर्फ ये है कि सफाई वहाँ पे ज़रूर हो, उनका जो भी बोर्ड है जैसा भी है वो एक साइज़ का, रीज़नेबल साइज़ का हो, और दूसरी बात यह है कि वो खूबसूरती के लिए खुद से कोई इजाफा करें। ये हमारी डिस्ट्रिक्ट पॉलिसी है जहाँ पे हम इसको लेके चाहते हैं। और वैसे भी जो रजिस्टर्ड ब्रांड्स हैं उनके बोर्ड्स को हम कलर चेंज करवा के या किसी और कलर में नहीं करवा रहे, ये क्लैरिटी मैं देना चाहता हूँ। ये बेसिकली सिमेट्री उन शॉप्स के लिए है जिनका कोई ब्रांड नहीं है, जो लोकली बिजनेस करते, सही है, कपड़े की दुकान, जो बाजार वगैरह का माहौल है, जो मिक्स दुकानें हैं यहाँ पे और वो अपना कारोबार कर रहे हैं, सिर्फ उनको एक सिमेट्री देने के लिए कि वो खूबसूरत हो, लाइटिंग उनकी अच्छी हो जाए और अल्टीमेटली वो बाजार जो ओवरऑल उसका आउटलुक जो है वो बेहतर हो। कुछ इस तरह के भी एतराज़ात आ रहे हैं। हाजी नासिर साहब ने जो है वो पिछले दिनों एक बयान दिया जी कि अगर गुजरात में तजावज़ात का ऑपरेशन हो रहा है, बगैर सियासी दबाव के हो रहा है, तो इसको शुरू जो किया जाना चाहिए था वो साबका या मौजूदा हुक्मरानों के घरों और उनके शॉपिंग मॉल से किया जाना था या प्लाज़ों से किया जाना चाहिए था, ताकि सबको जो है वो एक मैसेज मिलता। आपके इल्म में है कुछ इस तरह की तजावज़ात के जिस तरह के हाजी नासिर साहब कह रहे हैं? देखिए, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स पे मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन ओवरऑल अगर बात करूँ तो जैसे मैंने शुरू में आपसे बात की है कि हम हर रोड को, हर जगह को मेजरमेंट करके रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक देख रहे हैं और उसमें कोई भी जगह आएगी तो डेफिनेटली हम करेंगे। जहाँ की हम बात कर रहे हैं शाह जहांगीर रोड पे जो इतने बड़े बड़े प्लाजे या बिल्डिंग बना के बैठे होते हैं, दे आर आल्सो अफेक्टेड पर्सन, वो उस तरह की होती हैं। तो कहीं भी कोई आपको कुछ चीज़ रुकी हुई नज़र नहीं आएगी।
सही। जहाँ भी हम करते हैं मेजरमेंट के साथ करते हैं, रिकॉर्ड के साथ करते हैं, तो ये किसी एक जगह के लिए नहीं है और किसी जगह को छोड़ने के लिए नहीं। सही। तो इसलिए कोई भी किसी भी किस्म के बारे में कोई स्टेटमेंट पॉलिटिकली देता है तो वो उसकी अपनी एक स्टेटमेंट हो सकती है। गवर्नमेंट की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई।